हेलो दोस्तों, अयान नाम का एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था अयान। अयान बहुत ही जिज्ञासु और खुश मिजाज था। उसके घर में एक प्यारा सा कुत्ता भी था जिसका नाम था बाबी। बाबी और अयान एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। बाबी हमेशा अयान का ध्यान रखता और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता। जब अयान खेलता तो बाबी उसके पास खेलता रहता। जब अयान गुस्सा होता तो बाबी उसकी मुंह को चाट कर उसे शांत कर देता। एक दिन अयान को बुखार हो गया। वह बहुत परेशान था, लेकिन बाबी ने उसकी मदद की। वह उसके पास बैठा रहा, उसकी चुपचाप देखभाल करता रहा और उसे आराम करने में मदद करता रहा। धीरे धीरे अयान ठीक हो गया और उसने महसूस किया कि बाबी न केवल एक कुत्ता था, बल्कि उसका सच्चा दोस्त और रखवाला भी था। इस तरह अयान और बाबी की दोस्ती और भी गहरी हो गई। हेलो दोस्तों, अयान नाम का एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था अयान। अयान बहुत ही जिज्ञासु और खुश मिजाज था। उसके घर में एक प्यारा सा कुत्ता भी था जिसका नाम था बाबी। बाबी और अयान एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। बाबी हमेशा अयान का ध्यान रखता और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता। जब अयान खेलता तो बाबी उसके पास खेलता रहता। जब अयान गुस्सा होता तो बाबी उसकी मुंह को चाट कर उसे शांत कर देता। एक दिन अयान को बुखार हो गया। वह बहुत परेशान था, लेकिन बाबी ने उसकी मदद की। वह उसके पास बैठा रहा, उसकी चुपचाप देखभाल करता रहा और उसे आराम करने में मदद करता रहा। धीरे धीरे अयान ठीक हो गया और उसने महसूस किया कि बाबी न केवल एक कुत्ता था, बल्कि उसका सच्चा दोस्त और रखवाला भी था। इस तरह अयान और बाबी की दोस्ती और भी गहरी हो गई। हेलो दोस्तों, अयान नाम का एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था अयान। अयान बहुत ही जिज्ञासु और खुश मिजाज था। उसके घर में एक प्यारा सा कुत्ता भी था जिसका नाम था बाबी। बाबी और अयान एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। बाबी हमेशा अयान का ध्यान रखता और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता। जब अयान खेलता तो बाबी उसके पास खेलता रहता। जब अयान गुस्सा होता तो बाबी उसकी मुंह को चाट कर उसे शांत कर देता। एक दिन अयान को बुखार हो गया। वह बहुत परेशान था, लेकिन बाबी ने उसकी मदद की। वह उसके पास बैठा रहा, उसकी चुपचाप देखभाल करता रहा और उसे आराम करने में मदद करता रहा। धीरे धीरे अयान ठीक हो गया और उसने महसूस किया कि बाबी न केवल एक कुत्ता था, बल्कि